प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम टेंस का लास्ट पार्ट हम करेंगे। आज के लेक्चर में टेंस का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पूरा हो जाएगा। आज फ्यूचर टेंस का चौथा पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी हिंदी में पहचान लिखेंगे। सबसे पहले हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। हिंदी में पहचान है, उसके बाद लिखेंगे इंग्लिश में पहचान। इंग्लिश में पहचान इसकी होती है फोर के बाद टाइम आएगा। 4 प्लस टाइम, तो जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको करवाई, चाहे पास्ट करवाई चाहे प्रेजेंट करवाई, दोनों में ही आया था। यहाँ पर सिंस नहीं आएगा। इसमें एक चीज़ और है, बाई प्लस में फ्यूचर बाई के साथ में भविष्य काल को दर्शाने वाला समय यदि होता है और प्लस में 4 और 4 के साथ जो भी टाइम आता है, यदि ऐसा होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होती है। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल सेल प्लस में हैव बीन। हिंदी में पहचान से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इंग्लिश में पहचान 4 प्लस टाइम प्लस में बाई प्लस फ्यूचर शोइंग टाइम। ये इतनी सारी चीज़ें यदि होती है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी विल सेल के साथ में हैव और बीन, हैज नहीं आता। अब हम बात करेंगे इसके सेंटेंस की। इनका प्रयोग जब हम बात करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी वो खालिस्तान जब हम भरेंगे तब इसका क्लियर आपको पता चलेगा। उस समय मैं आपको अभी आज के लेक्चर में ही समझाऊंगा। अब हम बात करेंगे सेंटेंस की। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को हिंदी में सकारात्मक कहा जाता है। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे नेगेटिव। हम सीधा सूत्र लिखेंगे। पॉजिटिव का सूत्र होता है सब्जेक्ट विल सेल प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें 4 प्लस टाइम भी लास्ट में आता है। इस प्रकार करना है। मैंने जो हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी उस समय माफ़ी चाहूँगा, भूल गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है। अब इसका एक वाक्य, राम अगले 4 घंटे से मैच देख रहा होगा। ये इसमें सब्जेक्ट है
अगले नेक्स्ट 4 आवर, इसमें टाइम है। मैच इसमें ऑब्जेक्ट है। देखना इसमें वर्ब है। बिल्कुल आसान वाक्य है। राम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, विल शैल में ले विल लगाएंगे, हैव बीन, उसके बाद वाचिंग, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे फॉर ए नेक्स्ट 4 आवर्स। इस प्रकार से वाक्य को बनाना है। राम विल हैव बीन वॉचिंग ए मैच फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स। इस प्रकार से बनाना है। इसके अंदर ये 4 आ गया, उसके बाद ये 4 आवर। अब हम बात करेंगे नेगेटिव। ये नेगेटिव का सूत्र है, वह 2 घंटे से खाना नहीं पका रहा होगा। रहा होगा से रहा होगा सब्जेक्ट है। 2 घंटे इसमें टाइम है। से के लिए फॉर लगता है। खाना इसमें ऑब्जेक्ट है। नहीं का मतलब लेकर नकारात्मकता, नोट लगेगा। पकाना इसमें वर्ब ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं। हिंदी में मुख्य क्रिया एक ही बात होती है, ध्यान रखना। सूत्र के हिसाब से लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, इसलिए लिखेंगे ही विल नॉट हैव बीन, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर, उसके बाद टाइम। इस प्रकार से वाक्य को बनाना है। ही विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से नेगेटिव का वाक्य बनेगा। एक एक वाक्य करवा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने, ताकि आप बोर न हों। खुद को अभ्यास करना है। बाकी और जो इसके एक्सरसाइज है वो करके, ये हिंदी में वाक्य लिख करके आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का अभ्यास भी आपको करना है। जो भी हेल्प बुक आपके पास है उसके अंदर इस टेंस के एक्सरसाइज दी गई होगी। ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर आपको खालिस्तान भरने हैं वो भी आपको भरकर देखने हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके सूत्र में देखिए, विल
सेल प्लस में सब्जेक्ट, बस। उसके बाद हमारा सेम रहता ही है, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है, प्लस में फॉर आएगा, फिर इसमें टाइम आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। एक इसका एग्जाम्पल है, राधा, सॉरी, क्या राधा 1 घंटे से कपड़े धो रही है? क्या राधा 1 घंटे से कपड़े धो रही है? इसमें राधा सब्जेक्ट है, 1 घंटा इसमें टाइम है, इसके लिए फॉर लगता है, कपड़े इसमें ऑब्जेक्ट है, धोना इसमें वर्ब है। बिल्कुल आसान होता है सारी चीज़ें, यदि आप ध्यान दे करके यदि समझते हो तो। विल सेल लगेगा, इसमें से विल लगेगा, क्योंकि कल आपको बताया था आई और वी के साथ सेल, बाकी अन्य जो सब्जेक्ट बचते हैं सभी के साथ विल लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट राधा हैव, उसके बाद बीन, फर्स्ट फॉर्म इसमें वॉशिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट washing the clothes for 1 hour, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से करना है। अब हम बात करेंगे इन खालिस्तान की। खालिस्तान को भरेंगे किस प्रकार से, इंग्लिश में पहचान लिखवाई थी, किस प्रकार से पेपर के अंदर आती है। सभी बच्चों को ये पता है कि ये जो वाक्य है, आज हमने जो टेंस किया है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया है, जिसके अंदर आपको विल सेल प्लस में हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरना है। यदि सब्जेक्ट आई और वी होता है तो सेल लगाना है। यदि आई और वी को छोड़कर अन्य कोई सब्जेक्ट है तो हमें विल चुनना है। यहाँ पर आई है तो हम चुनेंगे सेल। उसके बाद हम लिखेंगे हैव बीन, और स्टे है स्टेइंग। बाई नेक्स्ट संडे आई शैल हैव बीन स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस फॉर 3 weeks। इस प्रकार करना है। बाई टूमारो सी खालिस्तान डू हर सम्स फॉर 10 days। इसमें भी हमें विल भरना है। हैव बीन सब में आएगा, और डू है तो डू हमारा बन जाएगा डूइंग। ये हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब भर दी, इसका आंसर सही है। उसके बाद तीसरा और लास्ट, बाय द एंड ऑफ जून द मेसन्स होता है मिस्त्री खालिस्तान कंस्ट्रक्ट हिज हाउस फॉर 7 months। यानी जून के अंत में जो मिस्त्री है वो घर क्या निर्माण कार्य शुरू करेगा, और वो अगले 7 महीनों तक चलेगा। मेसन यहाँ पर है तो इसमें विल लिखेंगे हम, विल हैव बीन, और कंस्ट्रक्ट है तो हम इसके लास्ट में लिखेंगे आईएनजी। हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है। ये हमारा आंसर हो चुका है बी विल से लेकर के। इस प्रकार से हमें करना है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। टेंस का टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। कल टेंस के जो भी 12 पार्ट हैं उन सभी टेंस के 12 पार्ट्स का मैं आपको एक बार फिर से 12 के 12 पार्ट रिपीट करूँगा। पीछे यदि कोई बच्चा वंचित रह गया, कोई भी वीडियो अपलोड किया था, यदि कोई बच्चा कोई सा भी पार्ट यदि करने से यदि वंचित रह गया तो आप गौर करके YouTube में सर्च करके पीछे आप देख सकते हो। मेरी तरफ से मैं टेंस का टॉपिक पूरा करवा चुका हूँ। धन्यवाद।